नारायण साकार हरि बाबा का नाम पिछले कुछ दिनों में आपने कई बार सुन लिया होगा। सूरजपाल नाम है। पहले माना जाता है कि सरकारी नौकरी किया करते थे और उसके बाद किस तरीके से एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है, अपनी नौकरी से सस्पेंड किए जाते हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं कि पिछले 15 सालों से कैसे एक तरीके से बाबा का रूप धारण करके लोगों के बीच में लोगों को आशीर्वाद देते हैं और सत्संग सुनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाथरस में हुए उस हादसे के बाद से बाबा कहां फरार है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आखिरकार ये बाबा क्या करता है, किस तरीके से, कौन से प्रवचन सुनाता है, कौन से सत्संग करता है, ये किसी को नहीं पता। और सबसे बड़ी बात कि भक्तों में संख्या महिलाओं की बहुत ज्यादा है। इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिरकार किस तरीके से ये उन महिलाओं का ब्रेन वॉश करता है कि वो इतनी दूर दूर से इसके सत्संग में आती हैं, ये सवाल है। हालांकि बाबा कहाँ है इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन इस वक्त एक विक्टिम है हमारे साथ में। उनका नाम या फिर उनकी आइडेंटिटी हम यहाँ डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उनकी सुरक्षा का ये पूरा मामला है। लेकिन किस तरीके से वो प्रताड़ित हैं ये वो खुद उनकी जुबानी हम आपको सुनाएंगे। उनकी पत्नी बाबा के सत्संग में जाती हैं, जाते जाते ब्रेन वॉश हो जाता है और उसके बाद वो खुद को मीरा बताने लगती हैं। खुद हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस बाबा की वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले हम आपसे समझना चाहते हैं कि आपकी पत्नी कितने साल से सत्संग में जाती थी? सर मैडम जी, ये मायके से ही जाने लग गई हैं। इनका शुरू से ही मेरे ख्याल से ब्रेन वॉश हुआ है और शादी के बाद भी ये जाने लगी। और इनको रोकने के चक्कर में और मेरे को एक बार इन्होंने मतलब उल्टा सीधा केस डलवा के उन्होंने मुझे जेल भी कराने की कोशिश करी। लेकिन मैंने भी इनको रोकने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं रुकी। उसके आधार पर मेरे घर में भूचाल बना रहता है हर समय 24 घंटे। ये अपने आप को मीराबाई बताती हैं और मेरे को समझती है राणा। अच्छा। ये उनको भगवान का अवतार मानती हैं कि 10 सिर के मतलब जो नारायण परमात्मा साकार हरि हैं, नारायण साकार हरि यानी त्रेता युग के अपने जो श्री कृष्ण के स्वरूप है, मतलब स्वरूप है पूरा जो बड़े भगवान हैं सबसे, जो अर्जुन ने दर्शन दिए हैं, उनको रूप बताती है और कहती है मैं मीराबाई हूँ, उनकी भक्ति करूँगी, जा के भक्ति करूँगी। मेरा प्रशासन से यही सवाल है कि अगर ये मीराबाई है तो मीराबाई ने घर से ही भक्ति की थी ये, लेकिन ये दूसरे राज्यों में जा जाके हमको सोता हुआ छोड़ जाती है, हमारे बच्चों को सोता हुआ छोड़ जाती है, चुपचाप गुपचुप तरीके से निकल जाती है। और वहाँ कभी कभार तो ये फ़ोन भी ले जाती हैं, इनके घर वाले भी साथ में होते हैं, घर वालों से कांटेक्ट हो जाता है कि आ जाओ साहब, आप आ जाइए। और जो क्या है, आ जाओ सुबह के टाइम, बस है इनकी रामनगर पुलिया लगेगी या सागन से मिल जाएगी, कहीं भी ये निकल जाती हैं, कांटेक्ट हो जाता है, इनके मायके वालों की तरफ से हो जाता है और ये निकल जाती हैं। कभी कभार बच्चों को भी ले जाती हैं। वहाँ भीड़ भाड़ में समझ लो बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं, ना कोई व्यवस्था होती है, ना किसी चीज़ की सुविधा होती है। ऐसे चांस आए हैं कि मैं गरीब रिक्शा चालक हूँ और मैं रिक्शा चलाता हूँ पूरे दिन, 365 दिन मैं काम करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं नौकरी करता था किसी कंपनी में, नमकीन कंपनी में नौकरी करता था। मेरे घर में इतना कलेश रहता है इन भोले बाबा के चक्कर में कि मेरी नौकरी तक छूट गई। एक बार इनको जाते जाते मैंने इनको इतना मना किया कि अब ये आत्महत्या करने को मतलब उकसाती मेरे को, तुम मर जाओ जाके और हमें छोड़ दो, हमें कुछ खाना पीना मत दो, ये मत दो, जाओ घर जाओ। हमें उकसाती भी आत्महत्या करने के लिए, खुद भी आत्महत्या करने की धमकी देती है। मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है, साक्ष्य भी मेरे पास में। मतलब अगर आप उन्हें सत्संग में जाने से रोकते हैं तो वो आत्महत्या करने का धमकी देती हैं। अब ये बताइए कितने साल से जा रही हैं? ये अपने घर से मतलब जाती थी पहले, और ये इनके घर वाले उन्होंने शादी करी, मतलब राजी है। मेरी माँ भी जाती हैं, लेकिन वो तो बड़ी बूढ़ी हैं, उनका जाने का जगह कहीं भी जा सकती हैं। लेकिन ये भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब किसी की बहन बेटी रात को जयपुर है, ग्वालियर है, अलीगढ़ है, एटा है, कासगंज है, मथुरा है, जयपुर आप मान लो कितनी दूर है, ग्वालियर भी आप मान लो कितनी दूर है। किसी की बहन बेटी रात में घर से निकलेगी और वहाँ पे जाएगी, वहाँ कोई सुविधा नहीं होगी, बच्चों को ले जाएगी, तो आप बताइए एक आदमी क्या करेगा। फिर रात को 2-2 बजे लौटेगी रात में। फिर मेरे को भी कभी कभार फ़ोन भी करती है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप मुझे लेने आ जाइए। और कईयों बार तो मैं इसको लेने के लिए पहुँचा हूँ, कईयों बार।
तो अच्छा ये बताइए मुझे कि आपकी, जैसे आपने कहा आपकी माता जी भी जाती थी इनके सत्संग में बाबा के, ये क्या बताते हैं ऐसा अपने सत्संग में, क्या ज्ञान देते हैं, क्या कहानी बताते हैं, खुद को कृष्ण बताते हैं, महिलाओं को मीरा बताते हैं, क्या ब्रेन वॉश करते हैं आपको लगता है पूरी तरीके से? मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखो कोई भी अगर पंडित हो, महात्मा हो, ऋषि मुनि हो, वो भी सिर्फ एक ही बात बताएगा। आप भी पढ़े लिखे हैं, आप तो जानते ही हैं कि हमारे